उसकी जिंदगी का आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। फ्रांस के वोटर्स को जैसे किसी चमत्कार की जरूरत है। एक दोस्त ने थोड़ी मदद की पेशकश की, लेकिन बदले में पैसे की उम्मीद भी की। सब कुछ बड़ा जटिल होता जा रहा है, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर पर बार बार टकरा रहा हो। वो दोपहर को निंगड़ शहर पहुंची, खाना खाया और बिना छिपे हुए अपनी बात कह दी। पैसे ऐसे उड़ रहे थे जैसे बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। फिर बात निकली एशिया की, जहां की परिस्थितियां कुछ उलझी हुई हैं, और उसने कहा, भले ही मैं खुद परेशान हूं, लेकिन दूसरों की मदद जरूरी है। एक और किस्सा। एक शख्स जो कभी बिजनेस जॉन का हिस्सा था, आज बस बीते हुए दिनों को याद करता है। उसे कभी बड़े बड़े मौके मिले थे, लेकिन अब सब कुछ खोसा गया है। एक और अजीब किस्सा। किसी ने कहा कि वो लुफ्त में एक रहस्यमयी जगह वानुआटू में घूम रहा था, जहां से वो मेकअप, मोल भाव, लिमिट, एग्जाम्स और बिल्स की बातें करने लगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। नेता लोग लंबे भाषण देते हैं, लेकिन आम आदमी को तो बस अपने खाने और रोटी की फिक्र रहती है। एक लड़का जो अचानक अपने पुराने दोस्त के घर चला गया, बस इसलिए क्योंकि मां पानी में गिर गई थी। इतना इमोशनल मोमेंट था कि सबको चौंका दिया। इधर एक फैमिली वानुआतू से आई, मदद का वादा किया, लेकिन इनाम कम मिलने वाला था। उनके बीच थोड़ी टेंशन भी थी, पर हाँ, उसकी सुंदरता की भी चर्चाएं थीं। कुछ मेडिकल और फुटबॉल के प्रोफेशन की बातें हुई, जैसे कोई आंखों की बीमारी की जांच करवा रहा हो और उसी समय कोई पूछ ले, तू तो फुटबॉलर बनना चाहता था ना। और हाँ, बात निकली फिल्मों की। दो लोग जो कभी स्क्रीन पर साथ नहीं दिखे, अब सोच रहे हैं कि क्यों इतना मुश्किल है एक सीन शूट करना। सब कुछ उलझा सा लगता है, जैसे थकान और सपनों की लड़ाई चल रही हो। आखिर में जैसे कोई कह रहा हो, जैसे भी हो, पर आखिरी बार मिलना।